रहता है सर। पापा मतलब पहले पापा भी आर्मी और पुलिस के लिए तैयारी करते थे सर। पापा का मोटिवेशन बहुत बढ़िया था। पापा बोलते थे बस बेटा तैयारी करते जा, एक न एक दिन मेरे को विश्वास है तेरा होगा। सर जब कम नंबर आते थे तब बहुत सर दुख होता था, बट सर पापा कभी हार नहीं मानी सर। मैंने एक दो बार हार मान ली पर सर पापा ने हार नहीं मानी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों आज मेरे साथ में हरिओम चौधरी। हरिओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरिओम बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। जनरली एक सोच होती है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तभी जाकर के बच्चा काफ़ी कुछ कर सकता है। पर हरिओम ने फर्स्ट से लेकर के 10th तक की स्टडी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद भी ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल गए तो इसलिए क्योंकि इनको कॉमर्स लेना था और इस स्कूल में कॉमर्स था नहीं। इस जर्नी के दौरान इनके दिमाग में आया कि इनको अब एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स की तैयारी करना है, और इन्होंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। तो क्या इनकी जर्नी रही, क्या सोच रही, कब इन्होंने फोर्स एकेडमी ज्वाइन किया और कितना टाइम लगा सिलेक्शन में, सारी बात करेंगे हरिओम से। हरिओम, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू सर। आपने वो कमाल कर दिखाया जिसके लिए हजारों युवा सोचते हैं। हरिओम, आपको कितना समय लगा ये सब करने में? सर इसमें सर मेरे को सर 2 साल लगे सर। 2 साल तो बहुत टाइम होता है यार। 2 साल क्यों लग गए, क्या वजह थी कि 2 साल का टाइम लगा? सर क्या है कि सर मैं सर गवर्नमेंट स्कूल से सर पढ़ाई की थी सर। वहाँ से सर वहाँ पर सर इंग्लिश कमज़ोर होती है सर। इसलिए सर मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करने में सर थोड़ा टाइम लगा सर। और सर इससे पहले सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सर। उसके बाद सर 4 साल का हो गया था, इसलिए सर घर वालों का कहना था कि अब एयरफोर्स की तैयारी छोड़ दे और किसी और की कर। बट मेरे को था कि नहीं, एयरफोर्स ही करना है, तो मैं साथ साथ दूसरी एग्ज़ाम के साथ साथ एयरफोर्स की भी करता रहा था सर स्टेट एग्ज़ाम के साथ एयरफोर्स की करता रहा था सर। मेरा एयरफोर्स निकल गया सर उसके बाद। देखिए, भले 4 साल की हो नौकरी या फिर 8 साल की या फिर 17 साल की, जिसको जाना है वो तो जाके ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस है ना, क्योंकि देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है। तो देश सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं, और जीवन राष्ट्र के काम आए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। तो हरिओम ने चाहा, पेरेंट्स ने भी साथ दिया, और अब हरिओम को फाइनली ग्रीन कार्ड मिल गया। हरिओम, जैसा आपने कहा कि हिंदी मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लिश कमजोर थी, आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया? क्योंकि ये सिर्फ आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। यस हजारों बच्चे ऐसे जिनकी ये प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया इसके लिए? यस सर जैसे आप सर क्लास में जो नोट्स पढ़ाते थे सर, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए सर। और सर आप जैसा बोलते थे कि इसको पढ़ के आना, उसको सर मैं रोज घर जाके यहाँ से जाने के बाद सर पढ़ता था सर, उसका रिवीजन करता था। और सर टेस्ट में रेगुलरिटी रखता था सर। टेस्ट में सर सारे अटेम्प्ट करता था। और सर उसके बाद घर पे जाके भी सर टेस्ट लगाता था, टेक्स्ट बुक से और इनसे सर। तो हरिओम ने बताया है कि जो भी होमवर्क दिया जाता था घर से करके लाने के लिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती, उसको पूरा किया। साथ ही जो एकेडमी पर टेस्ट होते थे, इन्होंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया। साथ ही कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी इन्होंने लगाए। तो टेस्ट देने का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। हरिओम, बाकी के दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो क्या वाई ग्रुप से हैं, तो वाई ग्रुप में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स पे आते हैं। इनको कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर जीके के लिए सर मैंने लूसेंट को प्रेफर किया था सर। लूसेंट को मैं पढ़ता रहा सर। एंड देन सर उसके बाद में रीजनिंग के लिए सर हमारी कोचिंग में जो पढ़ाई जाती थी, मैंने वही रीजनिंग पढ़ी। मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हुई सर। रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आए सर, एक भी नंबर नहीं कटा। रीजनिंग में फुल मार्क्स है? यस सर। और मैथमेटिक्स के लिए क्या किया? मैथमेटिक्स के लिए सर मैंने सर से पढ़ा, और सर मैं खुद सेल्फ स्टडी करता था मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में तो यही है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपने कितना सेल्फ स्टडी किया हुआ है, वो सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है सर। कभी कभी टेस्ट में कम नंबर भी आते थे सर, थोड़ा नर्वस होता था, लगता था कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा। बट सर पढ़ता रहता था, फिर सोचता था कि होगा एक दिन तो इम्प्रूव होगा ही सही सर। बट बस उसके बाद सर इम्प्रूव होता रहा सर, धीरे धीरे थोड़ा। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो हरिओम, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर उनके लिए यही मैसेज है कि वो कंटिन्यू स्टडी करते रहे। अगर उनके नंबर टेस्ट में या एग्जाम में कम आ रहे तो वह डिमोटिवेट ना हो, वह कंटिन्यू स्टडी करते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें और कंटिन्यू बस पढ़ाई करते रहें। और आपके मोटिवेशन का क्या राज है? आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहे? क्योंकि 2 साल एक लंबी जर्नी होती है। यस सर। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? सर मोटिवेशन के लिए सर आपका मोटिवेशन सर बहुत काम आया, और सर उसके साथ साथ सर घर वालों का रहता है सर। पापा मतलब पहले पापा भी आर्मी और पुलिस के लिए तैयारी करते थे सर। पापा का मोटिवेशन बहुत बढ़िया था। पापा बोलते थे बस बेटा तैयारी करते जा, एक न एक दिन मेरे को विश्वास है तेरा होगा। सर जब कम नंबर आते थे तब बहुत सर दुख होता था, बट सर पापा कभी हार नहीं मानी सर। मैंने एक दो बार हार मान ली पर सर पापा ने हार नहीं मानी।
पापा बोलते थे कि बेटा हो जाएगा, बस तू पढ़ता रहे, हो जाएगा सर। तो दोस्तों देखिए, माता पिता दुनिया के वो इंसान हैं, वो जीवित भगवान हैं जो आप कई बार हार मान लेते हो पर वो आपको हार नहीं मानने देते हैं। आपके हर समय में, चाहे समय अच्छा हो या फिर कठिन हो, आपके हर समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। और आज हरिओम ने जिस तरह से सफलता अर्जित की है, उसी तरह से सफलता आपका भी इंतजार कर रही है। बस खूब पढ़ते रहिए, दिल लगा करके मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। आप सभी की ओर से मैं हरिओम को शुभकामनाएं देता हूं। आप भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हरिओम आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।